जय श्री राम मित्रों। जब भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा के भाग्य योग में श्री क्षय के स्थान पर यक्ष श्री लिख दिया और जब सुदामा के वैभव को देखकर यमराज को ईर्ष्या होने लगी। मित्रों, बहुत सुंदर कथा है। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, दुर्योधन की मेवा त्यागी, साग विदुरगर खाई। जूठे फल सबरी के खाए, बहुविध स्वाद बताई। प्रेम के बस नृप सेवा कीन्ही, आप बने हरिनाई। राजसु यज्ञ युधिष्ठिर कीन्हो, तामे झूठ उठाई। प्रेम के बस अर्जुन रथ हाँक्यो, भूल गए ठकुराई। ऐसी प्रीति बड़ी वृंदावन, गोपिन नाच नचाई। सूर क्रूर इस लायक नाही, कहाँ लगी कर्यो बढ़ाई। मित्रों, भगवान में भी प्रेम की भूख रहती है। उपनिषद में आता है कि भगवान का अकेले में मन नहीं लगा, तो उन्होंने संकल्प किया कि मैं एक ही अनेक रूपों में हो जाऊं। इस संकल्प से सृष्टि की रचना हुई। एक आके न रमते, सो कामयत, बहुश्याम प्रजायते। स्पष्ट है कि भगवान ने मनुष्य को अपने लिए अर्थात प्रेम के लिए ही बनाया है। मनुष्य तो संसार से प्रेम करके भगवान से विमुख हो जाता है, पर भगवान कभी मनुष्य से विमुख नहीं होते। श्री रामचरितमानस में भगवान कहते हैं, सब मम प्रिय सब मम उपजाए। भक्त का प्रेम ईश्वर के लिए महापाश है, जिसमें बंधकर भगवान भक्त के पीछे पीछे घूमते हैं। इस भगवत प्रेम में न ऊंच है न नीच, न छोटा है न बड़ा, न मंदिर है न जंगल, न धूप है न चैन। है तो बस प्रेम की पीड़ा, इसे तो बस भोगने में ही सुख है। यह प्रेम भक्त और भगवान दोनों को समान रूप से तड़पाता है। जब भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा के भाग्य योग में श्री क्षय के स्थान पर यक्ष श्री लिख दिया। श्री कृष्ण और सुदामा की मैत्री वास्तव में अतुलनीय है। श्री कृष्ण सुदामा के ही तुल्य होते तो कुछ महत्व नहीं था, पर वे तो राजेश्वर द्वारिका नाथ थे। उन्होंने निर्धन दीन सुदामा के चरण धोए, उसका चरणामृत लिया, उसे महलों में छिड़का, दीनों के गले से लगाया। यह है महत्ता उनके प्रेम और स्नेह की। ऐसी प्रीति दीन बंधु दीनन सो माने को, ऐसे बेहाल विवायन सो पग कंटक जाल लगे पुन ज्यों। हाय महादुख पायो सखा, तुम आए इतेना के ते दिन खोए। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुओ, नहीं नैनन के जल सो पग धोए। भगवान ने सुदामा के द्वारा लाए हुए चिवड़ों का बड़ी रुचि के साथ भोग लगाया और सुदामा से कहा, आपके द्वारा लाया हुआ चिवड़ों का यह उपहार मुझको अत्यंत प्रसन्नता देने वाला है। ये चिवड़े मुझको और मेरे साथ ही समस्त विश्व को तृप्त कर देंगे। सुदामा ने श्री कृष्ण से प्रेम किया तो श्री कृष्ण ने उन्हें द्वारिका नाथ बना दिया, उन्हें अपने सिंहासन पर बैठाया और स्वयं नीचे ही नहीं वरन सुदामा के चरणों में बैठे। श्री कृष्ण ने एक मुट्ठी चावल खाकर सुदामा को द्वारिका के तुल्य संपत्ति प्रदान की। सुदामा द्वारिका से लौटकर अपने गांव आए तो देखा कि यहाँ तो किसी राजा ने सुंदर नगर बसा दिया है, जिसकी रचना और उसका ऐश्वर्य द्वारिका के समान है। लेकिन इतने अपार वैभव को प्राप्त कर भी सुदामा जी उनके मोह और भोगों में आसक्त नहीं हुए। सुदामा की इतनी संपत्ति देखकर यमराज जी से रहा न गया। वे परमात्मा को कायदे कानून बताने के लिए सब वही चौपड़े लेकर द्वारिका पहुंचे और भगवान के चरणों में वंदन करके बोले, महाराज, अब शायद मेरी जरूरत नहीं है। प्रत्येक को उसके कर्मानुसार फल प्रदान करने का नियम तो आपने ही तोड़ दिया है। अब कायदा कानून कुछ रहा नहीं। भगवान ने पूछा, क्यों, क्या हुआ यमराज जी? यमराज जी ने कहा, भगवान, आप ही जब नियम भंग करते हैं तो फिर जगत का क्या होगा? आपको कौन रोक सकता है? आप परमेश्वर हैं।
किंतु किसी साधारण जीव को यदि इतनी संपत्ति प्रदान करेंगे तो कर्म की मर्यादा छिन्न भिन्न हो जाएगी। श्री कृष्ण ने कहा, क्या आप सुदामा की बात कर रहे हैं? यमराज ने कहा, हाँ महाराज, इस सुदामा ने ऐसा कोई बड़ा पुण्य नहीं किया है। इस ब्राह्मण के भाग्य में तो दरिद्रता का ही योग लिखा हुआ है और आपने इसको इतना अधिक दे दिया। इतनी संपत्ति तो इंद्र के दरबार में भी नहीं है। आप उदार हैं, किंतु इससे कर्म की मर्यादा लुप्त होती है। सुदामा के ऐश्वर्य को देखकर यमराज को भी ईर्ष्या हुई, इसलिए भगवान को कर्म की मर्यादा समझाने लगे। श्री कृष्ण ने कहा, यमराज जी, आप अपना हिसाब किताब ठीक नहीं रखते। सुदामा के पुण्य का क्या बयान करूं? सुदामा ने मुझे एक मुट्ठी चावल खिलाए। जो मुझे खिलाता है उसे संपूर्ण विश्व को भोजन कराने का फल मिलता है। भगवान ने यमराज के वही चौपड़े खोलकर देखे और जहां सुदामा के भाग्य योग में श्री क्षय यानी संपत्ति का नाश लिखा हुआ था, भगवान श्री कृष्ण ने वहां उन अक्षरों को उलटकर यक्ष श्री यानी कुबेर की संपत्ति लिख दिया। इससे स्पष्ट है कि भगवान के दरबार में सबसे ऊंची प्रेम सगाई है। जो भगवान श्री कृष्ण को खुश करते हैं उनसे सारा संसार खुश रहता है। जो श्री कृष्ण को भोजन कराते हैं वे पूरे विश्व को भोजन कराते हैं। भगवान ने द्रौपदी की बटलोई से बचे हुए साग के पत्ते को खाकर दुर्वासा एवं उनके शिष्यों सहित समस्त विश्व को तृप्त कर दिया था। भगवान ने गजेंद्र द्वारा अर्पण किए गए पुष्प को स्वयं वहां पहुंचकर ग्रहण किया। स्वयं भगवान मूर्तिमान होकर जनाबाई का हाथ बटाते थे। भगवान विट्ठल नाथ के दरबार में जनाबाई का क्या स्थान है? यह इससे सिद्ध होता है कि नदी से पानी लाते समय, चक्की से आटा पीसते समय और घर की झाड़ू लगाते समय भगवान स्वयं जनाबाई का हाथ बटाते थे। जनाबाई भगवान विट्ठल नाथ की अनन्य भक्त थी। रात को सब लोग जब अपने अपने घर चले जाते तब जनाबाई विट्ठल नाथ के मंदिर पहुंचती और एकांत में भगवान का ध्यान भजन करती, उनसे बातें करती, हंसती गाती और नृत्य करती। एक बार भगवान का एक आभूषण चोरी हो गया। मंदिर के पुजारियों को जनाबाई पर संदेह हुआ। लोग उसे सूली पर चढ़ाने के लिए ले गए। जनाबाई विकल होकर विट्ठल विट्ठल पुकारने लगी। देखते ही देखते सूली पिघलकर पानी हो गई। यह है भगवान का प्रेमानुबंध। जब भगवान श्री कृष्ण ने लिखा गीत गोविंद का अंतिम चरण, जयदेव जी और उनकी पत्नी पद्मावती श्री कृष्ण प्रेम में डूबे रहते थे। इसी प्रेम रस में डूबकर उन्होंने गीत गोविंद की रचना की। एक दिन जयदेव गीत गोविंद की एक कविता लिख रहे थे, पर कविता का अंतिम चरण यानी पंक्ति पूरी नहीं हो पा रही थी। पद्मावती ने कहा, अब स्नान का समय हो गया है, लिखना बंद करके आप स्नान कर आए। जयदेव जी ने कहा, पद्मा, मैंने एक गीत लिखा है पर इसका अंतिम चरण ठीक नहीं बैठता, मैं क्या करूं? पत्नी के स्नान के लिए जाने पर जोर देने पर वे गंगा स्नान को चले गए। कुछ ही मिनटों बाद जयदेव का वेश धारण कर स्वयं भगवान श्री कृष्ण आए और बोले, पद्मा, जरा गीत गोविंद देना। पद्मा ने आश्चर्यचकित होकर कहा, आप स्नान करने गए थे ना, बीच से ही कैसे लौट आए? महामायावी किंतु भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण ने कहा, रास्ते में ही अंतिम चरण याद आ गया, इसी से लौट आया। पद्मावती ने कलम और दवात ला दिए। जयदेव वेशधारी भगवान ने देही में पद पल्लव मुदारम लिखकर कविता पूरी कर दी। फिर पद्मावती ने जल मांगकर स्नान किया और पद्मावती के हाथ का भोजन ग्रहण कर पलंग पर विश्राम करने लगे। पद्मावती भगवान की पत्तल में बचा प्रसाद पाने लगी। इतने में ही गंगा स्नान करके जयदेव जी लौट आए। पति को इस प्रकार आते देख पद्मावती चौंक गई। जयदेव भी पत्नी को भोजन करते देखकर आश्चर्यचकित हो गए।
जयदेव ने पूछा, पद्मा, आज तुम मुझे भोजन कराए बिना कैसे भोजन कर रही हो? पद्मावती ने कहा, यह आप क्या कह रहे हैं? आप कविता का शेष चरण लिखने के लिए रास्ते से ही लौट आए थे। कविता पूरी करने के बाद अभी तो स्नान पूजन के बाद भोजन करके आप लौटे थे। जयदेव जी ने जाकर देखा, पलंग पर कोई नहीं सो रहा था। वे समझ गए आज अवश्य ही भक्त वत्सल भगवान की कृपा हुई है। फिर उन्होंने भगवान द्वारा लिखा कविता का शेष चरण देखा तो मन ही मन कहा, यही तो मेरे मन में था, पर मैं संकोचवश लिख नहीं रहा था। इतना कहकर जयदेव पद्मावती की पत्तल से श्री हरि का प्रसाद उठाकर खाने लगे। पद्मावती ने उन्हें अपने जूठन खाने से रोका भी, पर प्रभु प्रसाद के लोभी जयदेव ने उसकी एक ना सुनी। इस घटना के बाद जयदेव उसी गीत को गाते हुए मस्त घूमा करते और उस गीत को सुनने के लिए नंद नंदन उनके पीछे पीछे छिपकर चलते रहते थे। भक्ति के ध्यान में भगवान तीन लोकों के स्वामी पर ब्रह्म श्री कृष्ण अपने भक्तों को कितना प्यार और आदर करते हैं, यह सोचा भी नहीं जा सकता। कभी कभी भक्त समझता है कि मैं ही भगवान का ध्यान करता हूँ, परंतु सत्य तो यह है कि भगवान भी भक्त का ध्यान करते हैं। एक बार राजा युधिष्ठिर ने देखा कि भगवान श्री कृष्ण ध्यान में बैठे हुए हैं। भगवान जब ध्यान से उठे तो युधिष्ठिर ने उनसे पूछा, भगवान, सारा संसार तो आपका ध्यान करता है, परंतु आप किसका ध्यान कर रहे हैं? भगवान ने उत्तर दिया, मैं शरशैया पर पड़े हुए अपने भक्त भीष्म का ध्यान कर रहा हूँ कि वे कैसे हैं। सत्य है, भगवान सच्चे प्रेम भक्तों की पीड़ा में सदैव साथ रहते हैं। सखाओं के साथ खेल में घोड़ा बने भगवान श्री कृष्ण, प्रेम की महिमा अद्भुत है। पर ब्रह्म श्री कृष्ण सख्य प्रेम में इतने छोटे हो जाते हैं कि बच्चों में आकर बच्चे बनकर खेलते हैं। एक बार खेल हो रहा था। खेल की शर्त थी कि जो हारे वह घोड़ा बने। श्री कृष्ण जीती हुई बाजी भी मित्र श्री दामा को खुश करने के लिए हार जाते हैं। हरि हारे जीते श्री दामा, भगवान हारे और घोड़ा बने। श्री दामा आदि सखा भगवान को घोड़ा बनाकर उनकी पीठ पर चढ़कर अपना दांव लेने से नहीं चूकते। इससे गहरी मित्रता और कहाँ देखने को मिल सकती है। भगवान के साथ खेलना, भगवान से रूठना, फिर हृदय से लगाना, भगवान की बराबरी करना, यह तभी संभव है जब अपने को मिटाकर उनके सुख में सुखी रहने की लगन लगी रहे, उनके ईश्वरत्व को भूल जाएं, उन्हें अपना मित्र और हितैषी समझें और स्वार्थ की तो गंध मात्र भी ना हो। यदि ऐसा ना होता तो फटे कपड़ों की चिंदियों से बनी गेंद को लाने के लिए श्री कृष्ण कालिय देह में क्यों कूद जाते? परम मित्र मन सुखा की हट थी कि मुझे वही गेंद चाहिए। अब वह तो जल में कूद कर ही वापस लाई जा सकती है। तो मित्र की हट को पूरा करने के लिए श्री कृष्ण कालिय देह में कूद गए। श्री कृष्ण ने अपने संपूर्ण लीलाकार में अपने मित्रों के दुख को पहचाना, जिन परमात्मा का वेदों ने नेति नेति कहकर वर्णन किया है और जो पुण्य के लिए भी अगभ्य हैं। उन्हें मनुष्य अपने पुरुषार्थ, प्रभाव या वैभव से नहीं पा सकता। भगवान को केवल प्रेम के बल पर ही प्राप्त किया जा सकता है। उनके वियोग में विकल होने की आवश्यकता है। उन्हें रीझते देर नहीं लगती। निस्वार्थ प्रेम के बंधन में भगवान स्वतः बंध जाते हैं। स्वयं कबीरदास जी ने अपने बारे में लिखा है, आगे पीछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। इसलिए हमें चारों ओर बिखरी हुई अपनी सांसारिक वृत्तियों को समेटकर प्रेममय भगवान में लगा देनी चाहिए। तो बोलिए जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। मित्रों, बड़ी ही मनमोहक कथा थी। आपको कैसी लगी मुझे कमेंट में बताइए। कमेंट में जय श्री राम, जय श्री कृष्ण लिखिए। कथा अच्छी लगी हो तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं एक नई कथा को लेकर, तब तक के लिए जय श्री राम।